स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है फाइंड दी वैल्यूज़ ऑफ द रियल नंबर्स एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो जिस तरह हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, इसके अंदर एक्स और वाई ये हमने मालूम करना है, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। तो 2 + 3 आयोटा एक्स प्लस 1 + 3 आयोटा वाई प्लस 2 = 0। तो सबसे पहले एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, तो ये बनेगा 2x प्लस 3 आयोटा 3x आयोटा प्लस y को 1 से मल्टीप्लाई करें y प्लस 3y आयोटा प्लस 2 = 0। इसके बाद आपके पास 2x और y और ये 2 ये आपके पास रियल पार्ट्स हैं। इसको हम एक साइड पे लिख लेते हैं 2x प्लस y प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट। और उसके बाद जो है हमारे पास ये 3x और 3y ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो हम इनको जो है वो लिख लेते हैं 3x प्लस 3y ब्रैकेट आयोटा = 0। तो हमने क्या किया, रियल पार्ट को रियल पार्ट में लिख लिया और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में लिख लिया। इसके बाद अगर यहाँ पे राइट साइड की बात करें तो यहाँ पे 0 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 + 0 आयोटा। ठीक है, क्योंकि 0 एक रियल नंबर है, तो हर रियल नंबर को कम्प्लेक्स नंबर में लिखा जा सकता है। तो 0 + 0 आयोटा। अब हम ये जो है लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कंपैरिजन कर लेते हैं। ठीक है, कंपेयर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम कंपेयर कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट स्टूडेंट लेफ़्ट हैंड साइड में आपके पास 2x प्लस वाई प्लस 2 ये हमारे पास रियल पार्ट हैं, 2x प्लस वाई प्लस 2। और राइट साइड पे जो है वो 0 ये वाला हमारे पास रियल पार्ट है, ये इसके बराबर हो जाएगा। और इमेजिनरी पार्ट 3x प्लस 3y ये कंपेयर हो जाएगा 0 के साथ। तो हम इसको लिख लेंगे 3x प्लस 3y = 0। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ हमने इसको इक्वल रख लिया है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रख लिया। तो हमने क्या किया, हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लिया। इसके बाद स्टूडेंट आपके पास जो है वो यहाँ से आप देखें तो 2x प्लस वाई प्लस 2 = 0। तो 2x प्लस वाई ये प्लस 2 जो है हम उसको राइट साइड पे ले जाते हैं, ये बन जाएगा -2। और ये हमारे पास है जी 3x प्लस 3y। यहाँ से अगर हम 3 कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा हमारे पास x प्लस वाई = 0। तो 3 दोनों तरफ अगर आप डिवाइड कर लें तो ये 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई = 0। इसको अगर आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, और इन दोनों को हम सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। तो हम इस तरह करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 हमारे पास है 2x प्लस वाई = -2 और इक्वेशन 2 है हमारे पास x प्लस वाई = 0। तो चूँकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं साइन, दूसरी इक्वेशन के जो हैं वो साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये आपके पास प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 में से 1 निकालें तो यानी 1x जो कि x हम इसको लिखेंगे = और ये प्लस है। ठीक है, प्लस माइनस ये किसी भी नंबर में से अगर हम 0 को प्लस या माइनस करें तो वो ही नंबर आएगा, यानी -2 ही आएगा। तो x की वैल्यू आपके पास स्टूडेंट आ गई -2। अब इस x की वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं किसी भी इक्वेशन यानी 1 या 2 के अंदर पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम पुट करते हैं पुट x = -2 इन इक्वेशन 2 के अंदर पुट करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी -2 प्लस y = 0। y = ये -2 राइट साइड पे जाके हमारे पास हो जाएगा +2। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने x की वैल्यू भी मालूम कर ली और y की वैल्यू भी मालूम कर ली। तो x की वैल्यू को हमने इक्वेशन 2 के अंदर पुट किया, आप चाहें तो इक्वेशन 1 के अंदर भी पुट कर सकते हैं। तो दोनों सूरत में आपके पास y की वैल्यू
सेम आएगी। स्टूडेंट्स अब हमारे पास सेकंड पार्ट है, इसको हम सॉल्व करते हैं। एक्स ओवर 1 प्लस आयोटा प्लस वाई ओवर 1 माइनस 2 आयोटा इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास है एक्स ओवर 1 प्लस आयोटा। अब 1 प्लस आयोटा का कंजुगेट बनेगा 1 माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे, प्लस वाई ओवर 1 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा इक्वल टू 1। ये बनेगा x माइनस एक्स आयोटा ओवर 1 स्क्वेयर माइनस आयोटा स्क्वेयर प्लस y प्लस 2y आयोटा ओवर 1 स्क्वेयर माइनस 2 आयोटा का स्क्वेयर इक्वल टू 1। अब ये बन जाएगा स्टूडेंट हमारे पास x माइनस एक्स आयोटा 1 का स्क्वायर 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो ये बन जाएगा प्लस 1 प्लस y प्लस 2y आयोटा ओवर 1 स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो ये बन जाएगा प्लस 4 इक्वल टू 1। इसके बाद स्टूडेंट अगला स्टेप है हमारे पास x माइनस एक्स आयोटा ओवर 1 प्लस 1 2 प्लस y प्लस 2y आयोटा 1 प्लस 4 5 इक्वल टू 1। अब 2 और 5 का एलसीएम हमारे पास बनेगा स्टूडेंट 10। ठीक है, 2 5 ज़ा 10 और 5 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे x माइनस एक्स आयोटा के साथ, तो बनेगा 5x माइनस 5x आयोटा प्लस 5 2 ज़ा 10, 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे y प्लस 2y आयोटा के साथ, तो ये बनेगा 2y प्लस 2 2 ज़ा 4y आयोटा इक्वल टू 1। अब आपके पास यहाँ पे जो रियल पार्ट है उनको हम एक साइड पे लिख लेते हैं 5x प्लस 2y और इसी तरह से माइनस 5x प्लस 4y आयोटा इक्वल टू 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 1 ज़ा 10। इसी तरह से आपके पास ये है जी 5x प्लस 2y प्लस माइनस 5x प्लस 4y आयोटा, 10 को लिख सकते हैं हम 10 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, अब कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 5x प्लस 2y इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास रियल पार्ट है 10 के बराबर रख लेंगे इसको, और माइनस 5x प्लस 4y इक्वल टू 0। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट 0 है और ये हमारे लेफ़्ट हैंड साइड में इमेजिनरी पार्ट माइनस 5x प्लस 4y है। इसके बाद स्टूडेंट इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो 5x प्लस 2y इक्वल टू 10 माइनस 5x प्लस 4y इक्वल टू 0। तो इनको ऐड करें तो ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 प्लस 4 6y इक्वल टू 10। दोनों तरफ आप 6 डिवाइड कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 3 ज़ार 6 2 5 ज़ार 10 y इक्वल टू 5 ओवर 3। अब इस y की वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन के अंदर पुट कर लें, या 1 के अंदर पुट कर लें या 2 के अंदर पुट कर लें। तो हम y की वैल्यू को पुट कर लेते हैं इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, तो 1 इम्प्लाइज़ 5x प्लस 2, y की वैल्यू 5 ओवर 3 इक्वल टू 10। तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5x प्लस 2 5 ज़ार 10 ओवर 3 इक्वल टू 10।
तो स्टूडेंट अब ये जो 10/3 है इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा 10 माइनस 10/3। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम बन जाएगा 3, तो ये बन जाएगा 1 3 ज़ार 3, 3 10 ज़ार 30, माइनस 3 1 ज़ार 3, 1 10 ज़ार 10, 5x इक्वल टू 30 में से आप 10 निकालें तो ये बनेगा 20/3। अब आप 5 को जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा 20/3 5 ज़ार 15, और ये 5 के टेबल में कैंसिल हो जाएगा, 5 3 ज़ार 15, 5 4 ज़ार 20। तो इस तरह से स्टूडेंट x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4/3।